हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे और जिसमें हमने पिछली वीडियो में 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो बच्चों सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकालिए और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट on the ground which is 30 meter away from foot of the tower is 30 degree। देखें बच्चों, उसने ये सवाल में ये कहा है कि मान लीजिए ये कोई आपका ग्राउंड है, ये कोई जमीन है, ग्राउंड मतलब जमीन। जब हम इस ग्राउंड पर एक पॉइंट लेते हैं, क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर एक पॉइंट लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है कोई, और यहां से एक टावर के टॉप की तरफ देखिए। तो इस ग्राउंड पर मैं एक टावर मान ले रहा हूं बच्चों, ये है हमारा कोई टावर ए बी, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, चाहे कोई टावर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, इसको हम कौन सी लाइन से डिनोट किया करेंगे, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, ऐसी लाइन जो ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर हो। तो ये है टावर, ये क्या है बच्चों, टावर। ग्राउंड पर टावर है। अब क्या करना है, इसी ग्राउंड पर एक पॉइंट लो और यहां से टावर का टॉप देखिए। अब देखो टावर ये है, तो टावर का फुट यानी कि फुट ये होगा और टॉप ये होगा। तो जब हम इस पॉइंट से टावर का टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलता है बच्चों, 30 डिग्री। कितना मिलता है बच्चों, 30 डिग्री। और सुनिए लिखा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम, ये जो आपने पॉइंट लिया है ये क्या है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है टावर के फुट से, टावर ये देखो टावर है, टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पर है। ये जो पॉइंट है ग्राउंड पर जो आपने पॉइंट लिया है वो टावर के फुट से कितनी मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है। और जब इस पॉइंट से टावर का टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलता है बच्चों, 30 डिग्री। अब हमसे ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले गिवन लिखो, इसमें क्या दिया है बेटा, हमें गिवन दिया है एंगल सी जो कि हमें दे रखा है 30 डिग्री, बीसी की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 मीटर, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भाई आप टावर की हाइट बताइए। टावर की हाइट कौन होगी बच्चों, ए बी यानी कि हाइट ऑफ टावर, ये हमसे पूछ रहा है। अब क्या करेंगे वो सुनिए सॉल्यूशन। आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये बताओ बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल का नाम बताना, तो राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों, एबीसी। और इस ट्राइंगल एबीसी में मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपसे ये पूछूं बताओ बेटा टेन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, टेन क्या होता है, तो जब सभी बच्चे जवाब देंगे सर टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन यहां कौन से एंगल की बात चल रही है, 30 की। कौन से एंगल की बात चल रही है बेटा, 30 की। 30 के लिए परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी होगी। अब बेटा परपेंडिकुलर कौन सी होती है, देखो 30 के सामने वाली को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। देखो 30 के सामने देखो ये सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, ए बी। तो मैं परपेंडिकुलर की जगह लिख दे रहा हूं ए बी। बेस कौन होगा, देखो 90 के सामने वाली को बोलेंगे हाइपोटेनस, 30 के सामने वाली को परपेंडिकुलर, तो बच गई वो बेस। तो बेस का आंसर कितना है बच्चों, 30। अब समझिए tan 30, क्या आपको tan 30 की वैल्यू पता है, आपका जवाब होगा यस सर tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 30, ठीक है ना। अब एक काम करिए, मुझे ए बी की वैल्यू पूछिए तो मैं ए बी को यही रहने दे रहा हूं, 30 से कह रहा हूं बेटा तुम 30 यहां पहुंच जाओ, किसके पास, 1 के पास। तो जैसे ही 30 1 के पास पहुंचेगा तो 30 एकम 30, तो आंसर कितना आ चुका है बच्चों, 30/√3। लेकिन अब एक समस्या है, क्या सर 9th में हमने ये पढ़ा था कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं। यहाँ तो आपने लिख दिया 30/√3, ये तो अपॉन में रूट लिख दिया, ये तो बहुत गलत बात है। तो अब क्या करूं, तो देखो मैं क्या करूंगा, ए बी इज इक्वल टू 30/√3 जो है उसको क्या करने वाला हूं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे रूट हटाते हैं। तो बेटा देखना रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो बन जाएगा 30√3
और √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चों 3। 3 से ये कैंसिल कर दो कितनी बार 10 टाइम्स, तो आंसर आ गया बच्चों 10√3 मीटर। तो हमारे टावर की जो हाइट है वो कितनी आ चुकी है बच्चों 10√3। तो इसको आप नोट करिए। ए बी कौन था हमारा हाइट ऑफ टावर, और यही हमसे पूछा था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है बच्चों। देखो ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी मीटर ऊंचाई पर 60 मीटर, यानी कि ग्राउंड से जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है बेटा। ये रही आपकी कोई पतंग। अब समझिए, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। इस पतंग में ये जो स्ट्रिंग यानी कि धागा लगा है, उस धागे को जमीन पर किसी एक पॉइंट से बांध दिया गया। देखो इस पतंग में ये जो धागा है ना, ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को जमीन पर एक पॉइंट है जहां पर क्या कर दिया गया, टाइड कर दिया गया, तो मतलब बांध दिया गया। अब द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये जो स्ट्रिंग है इसने ग्राउंड के साथ, स्ट्रिंग ने ग्राउंड के साथ कितना इंक्लिनेशन, कितना झुकाव बनाया है 60 डिग्री का। हमसे अब पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की लेंथ को आप फाइंड आउट करिए। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। तो गिवन देखो हमें ये एंगल, अच्छा नेमिंग कर दो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। एंगल सी की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 60 और ए बी का वैल्यू हमें दे रखा है 60 मीटर। हमसे ये पूछा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या पूछा है बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सी है बच्चों इस डायग्राम में, एसी। तो एसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। सॉल्यूशन देखो, हम कहेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है बच्चों, एबीसी की। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बात बताइए, देखो ये क्या है 90, 90 के सामने स्ट्रिंग की हाइट, स्ट्रिंग की लेंथ पूछी है, तो स्ट्रिंग क्या होगी देखना एक बार। 90 के सामने वाली को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, और 60 के सामने वाली को इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। जो एंगल दिया है उसके लिए ये जो आपको जो साइड दे रखी वो देखो क्या है, और जो पूछी है वो क्या है। तो देखो जो पूछी है वो तो हाइपोटेनस है, 60 के लिए ये जो साइड दे रखी है वो क्या है, परपेंडिकुलर। अब ऐसा सोचिए, क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या कोई रिलेशन होता है, तो जवाब मिलेगा सर होता है। क्या, साइन का। साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही होता है। लेकिन कौन से एंगल की बात चल रही है, 60 की, तो साइन 60 डिग्री। एंगल यहां लिखेंगे साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री के पास, साइन 60। अब समझिए 60 के लिए परपेंडिकुलर वाली साइड, 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 60 वाले के सामने देखो। 60 डिग्री के जब सामने देखोगे तो यही साइड क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर, जिसका आंसर कितना दे रखा है डायग्राम में 60 डिग्री, ओ सॉरी 60 मीटर। कितना दे रखा है बच्चों, 60 मीटर। हाइपोटेनस कौन होगी, 90 के सामने वाली। बेटा 90 के सामने वाली साइड का नाम क्या है, एसी। अब समझिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 60/AC, यह आ गया। अब क्या करें वो सुनो, मैं कराऊंगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 का AC में कराओगे तो √3 इंटू AC, 2 का मल्टीप्लाई 60 में कराओ तो 120। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आएगी, 120/√3। अब यहां एक समस्या हो गई, क्या, हमने देखा कि डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो डिनोमिनेटर में तो रूट होना नहीं चाहिए। अब हमें यह सिखाया जाता है कि नीचे रूट नहीं होता है, अगर नीचे रूट हो तो रैशनलाइजेशन कर दो। तो बेटा यहां रैशनलाइजेशन कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो AC = 120/√3, यही है ना। रैशनलाइजेशन क्या कैसे होती है, जो ये √3 नीचे लिखा है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। तो ऊपर तो बन गया 120/√3, और यहां देखो √3 और √3 क्या बन जाएगा बच्चों, 3 से ये कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा, 3 4 जा 12 और 40 टाइम्स, तो 40√3 आ गई बच्चों क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। AC क्या थी हमारी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। अब एक बात समझिए, किसी ग्राउंड पर, किसी जमीन पर हुआ ये है, थोड़ा सा मैं नीचे बना दे रहा हूं यहां,
मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है। अब हुआ ये है, इस ग्राउंड पर, इस जमीन पर एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। मान लीजिए ये ए बी कोई क्या है बच्चों, बॉय है, लड़का है। इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 1.5। लड़के को मैंने किससे डिनोट कर लिया, वर्टिकल लाइन से, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना आपको, और यहाँ 90 होगा। ठीक है, अब समझिए वर्टिकल लाइन का मतलब है ऐसी लाइन जो ग्राउंड के साथ क्या बनाती हो, 90 डिग्री। तो ये कोई ए बी बॉय है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, 1.5 मीटर। ये लड़का किसी एक बिल्डिंग से 30 मीटर दूरी पर है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि ये लड़का एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, 30 मीटर, उससे कुछ दूरी पर है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, 30 मीटर। एक बिल्डिंग है, ये मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 30 मीटर। और इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर कौन है, एक लड़का है। अब ये नहीं बताया कितनी डिस्टेंस पर है। अब समझिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अब इसने क्या किया, यहां पर खड़े होकर इसने बिल्डिंग का टॉप देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो कितना बना है बेटा, 30 डिग्री। कितना बना बच्चों, 30 डिग्री। लेकिन जैसे ही लड़का बिल्डिंग की तरफ चलने लगा, चलते चलो, मान लीजिए यहां पर पहुंच गया, ये डिस्टेंस उसने यहां पर पहुंच गया। मान लीजिए यही लड़का ए बी, इसको आप पी क्यू मान लो, पी और इसको मान लो क्यू। चलते चलते जब यहां पहुंच गया, तो अब उसने फिर इस बिल्डिंग का टॉप देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से कितना हो गया बच्चों, 60। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बच्चों, 30 डिग्री, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन चुका है, 60 डिग्री। फिर सुनिए पूरी बात, एक बार दोबारा सुनिए। किसी ग्राउंड पर एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये 30 मीटर हाई बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर था। अब इसने क्या किया, एक बार बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो पाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना बच्चों, 30 डिग्री। कुछ अब हुआ ये, जैसे जैसे ये लड़का बिल्डिंग की तरफ चला, ये कहां से पता चला आपको, यहां लिखा है ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ चला। तो मान लीजिए चलते चलते कहां पहुंच गया बेटा, यहां पर। तो अब क्या हुआ, अब फिर इसने बिल्डिंग की तरफ देखा, बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है उसे 60 डिग्री। अब एक बात समझिए, अगर यहां इस लड़के की हाइट कितनी थी बेटा, 1.5 मीटर, तो अगर ये 1.5 मीटर होगी तो ये भी तो वही लड़का है, तो इसकी भी हाइट क्या होगी, 1.5 मीटर। अब समझिए, अगर ये 1.5 होगी तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी आपकी, 1.5। ठीक है ना बच्चों। अब इसको मैं मान ले रहा हूं r। अब एक बात समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा CD जो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, अच्छा पहले ये लिख लो आपको क्या क्या दिया है। हमें दिया था गिवन AB कौन है, बॉय है, जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। CD क्या है, बिल्डिंग है, और जिस बिल्डिंग की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 30 मीटर। कितनी दे रखी है बच्चों, 30 मीटर। दूसरी बात, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से क्या हुआ है, 60 डिग्री। ये मैं नहीं लिख रहा हूं। अब समझिए, सॉल्यूशन लिखते हैं। अच्छा हमसे पूछा क्या है वो जानिए, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। इस लड़के ने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चली ये बताओ, यानी कि BQ की डिस्टेंस ये पूछा है हमसे। चाहे ये जितनी ये होगी उतना ही ये होगा BB। तो हमसे ये पूछा है कि भाई आप हमें क्या बता दो, BQ। ये BQ का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, कि इस लड़के ने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चली, यही तो डिस्टेंस चली हो। अब समझिए, अब एक बात समझते हैं, सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे कहूं कि CD जो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये कितने मीटर की है, CD की वैल्यू कितनी दे रखी है डायग्राम में, 30 मीटर। CD जो है किन किन टुकड़ों से मिलकर बनी है, तो बेटा देखो CD में एक तो आता है CR और दूसरा आता है RD। CD जो है दो टुकड़ों से मिलकर बनी है, एक है आपका CR और दूसरा है आपका, एक टुकड़ा तो है बच्चों CR और एक टुकड़ा है बच्चों RD। ठीक है बच्चों, CR और RD। CD जो है दो टुकड़ों से मिलकर बनी है, CR और RD। ये दोनों हमें कितना दे रखा है बेटा, 30। अब समझिए,
डायग्राम में आरडी की वैल्यू कितनी है 1.5, तो मैं यहाँ आरडी की वैल्यू लिख दे रहा हूँ बच्चों 1.5। तो यहाँ से मुझे मिलेगी सीआर की वैल्यू, तो 30 प्लस 1.5 उधर जाएगा तो माइनस का 1.5, तो यहाँ से मैं सीआर की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ जो कि कितनी आएगी 28.5। तो ये आ चुकी बच्चों सीआर, यानी कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये डिस्टेंस सी से लेके आर ये कितनी आ चुकी है हमारी 28.5। क्लियर है यहाँ तक? अब समझिए, अब देखो क्या करेंगे, यहां आपके सामने दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे जिसमें आपको एक ट्राइंगल है बच्चों सी आर पी, इसमें आपको एंगल दिया है एक साइड पे रखी, दूसरा ट्राइंगल है आपका सी आर और ए, दो ट्राइंगल है, दोनों में जाएंगे और अपना काम बनाकर लाएंगे। देखो कैसे, और समझिए ये जो डिस्टेंस BQ निकलवाई है, अगर मैं इसको x मान लूं तो क्या किसी को समस्या है? अगर ये x होगी तो ये डिस्टेंस AP ये भी x होगी। और समझिए, और मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले आप देखें एक ट्राइंगल है जिसका नाम है CRP, इन ट्राइंगल CRP। CRP देखें, गौर से देखें CRP क्या है, यहां C है, यहां R है, यहां P है, P पर एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री। और सुनिए CR की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28.5, यही है ना। मैं कैसे भी करके देखो यहाँ पर PR की वैल्यू निकालूंगा, और वो कैसे निकालूंगा वो सुनिए। मैं अगर इस ट्राइंगल में बोलूं, क्या आप एक बार बताइए tan क्या होता है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन से एंगल की बात चल रही है 60 की, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 60 के सामने वाली साइड, सामने कौन है बच्चों 28.5, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस कौन होगा, देखो 90 के लिए ये तो हो गया हाइपोटेनस, बच गई वो बेस, यानी बेस क्या होगा PR। tan 60 की वैल्यू क्या होती है वो बताइए, यहां देखो tan 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों √3 इज इक्वल टू 28.5 होल अपॉन PR, यही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां से PR की वैल्यू निकाल ले रहा हूं, देखना PR को मैं √3 की जगह पहुंचा दे रहा हूं और √3 को PR की जगह ले आ रहा हूं, PR पहुंच गया इधर, PR इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3। ये क्या आ चुका हमारा PR, ये जो डिस्टेंस है ना PR, ये आ चुकी है, PR की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसको आप नोट करें पहले, थोड़ा सा ये दिखाई दे दिया आपको, PR में ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना बच्चों, यहां लिख दे रहा हूं PR इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 28.5 अपॉन में √3। पहले आप इतना नोट करें। अब हम लोग बच्चों पहुंच गए PR की वैल्यू तक, PR इतना आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा वो सुनिए, देखिए जो ये PR आई है, हमें तो ये सिखाया गया था सर नीचे रूट नहीं रखते हैं, तो आपका जो ये PR आया है ना PR, उसमें तो नीचे डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो हम आप क्या करो इसको रैशनलाइजेशन करिए, तो PR की वैल्यू आएगी 28.5 अपॉन √3 है, रैशनलाइजेशन जैसे ही करोगे तो √3 अपॉन √3 करोगे, तो यहां मिलेगा PR इज इक्वल टू 28.5 इंटू में √3 क्या बन जाएगा 3। अब 3 से ये कैंसिल करो, तो बेटा 3 से ये कैंसिल करोगे तो 3 9 जा 27 और बचा कितना 1, तो 3 5 जा 15, तो 9.5 √3 ये आ गई हमारी क्या PR की वैल्यू। पहले आप अब इतना नोट कर लें। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, PR की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 9.5 √3, तो मैं यहाँ डायग्राम में लिख दे रहा हूँ बच्चों PR कितना है हमारा 9.5 √3, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे, अब हमारे सामने एक और ट्राइंगल होगा जिसका नाम है, देखें जिसका नाम है बच्चों CR और A। एक ट्राइंगल आप देखें यहां पर जिसका नाम है बच्चों CR और यहां पर है आपका A पर कितना एंगल दिया है 30 डिग्री, और जो AR है ना AR पर एक रास्ते में पॉइंट है जिसका नाम है P, तो AR जो है दो टुकड़ों से मिलकर बना है, एक तो AP है और एक है PR। AP कितना है बच्चों डायग्राम में X, AP कितना है बच्चों X, PR कितना है, PR की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 9.5 √3। अब जानिए CR की वैल्यू क्या है डायग्राम में, देखो CR की वैल्यू है बच्चों 28.5, ठीक है ना। अब समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल में कि ये बताइए बच्चों tan क्या होता है, तो जवाब होगा
tan होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब जानो, ठीक है, कौन से एंगल की बात चल रही है यहाँ पर? 30 की। तो 30 tan 30 के लिए परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी होगी? 30 के सामने। देखो 30 के सामने कौन लिखा है बच्चों? 28.5। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। बेस कौन होगा? देखो 90 के सामने वाली होगी हाइपोटेन्यूस, बच गई वो बेस। बेस कौन है बच्चों? एक है x प्लस 9.5 और √3, यही तो है। बेस कितना है बच्चों? x है, एक टुकड़ा x है, दूसरा टुकड़ा क्या है? 9.5 √3। अब जानिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में x प्लस 9.5 इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x का 1 में कराओगे तो यहां लिख रहा हूं मैं, जो x बन जाए x, 9.5 √3 का 9.5 √3 का जब 1 में कराओगे तो यहां आएगा 9.5 इंटू √3 इज इक्वल टू √3 का जब इसमें कराओगे तो यहां बनेगा 28.5 और ये √3। x की वैल्यू निकालनी है, प्लस ये प्लस वाली चीज उधर ले जाओ, क्या बन जाएगी? माइनस में 28.5 √3 में से 9.5 √3 चले गए। देखो √3 दो बार लिखा है, एक बार लिखिए। 28.5 में से जब 9.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों? 5 में से 5 गया 0 और 18 में से 9 गया 9, यानी कि 19 √3। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 19 √3। यही x क्या है आपकी? यही x है आपका डिस्टेंस जो लड़के ने बिल्डिंग की तरफ चली, यानी यही x क्या है बेटा? BQ है। यही BQ, जितना BQ है उतना ही AP है। तो यही आपकी डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ये आप नोट करिए बेटा। सेवन क्वेश्चन देखें। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी एक ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है मान लीजिए बच्चों, किसी ग्राउंड पर the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at a top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखें इस ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है, मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है AB। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है बच्चों? बिल्डिंग की हाइट है हमारे 20 मीटर हाइट है, ठीक है। तो ये आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है? 20 मीटर। गिवन दिया है बच्चों AB, जो कि हमारी क्या है? बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर। हाइट कितनी है बच्चों? 20 मीटर। अब समझिए इस ग्राउंड पर एक पॉइंट, अच्छा और सुनो एक और बात, इस बिल्डिंग के टॉप पर, इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो टॉप है यहां पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। कोई एक छोटा सा टावर है, AC मान लीजिए। AC जो है ट्रांसमिशन टावर है। AC क्या बेटा? ट्रांसमिशन टावर है। और हमसे यही पूछा है इस टावर की बताइए, इस ट्रांसमिशन टावर यानी AC की वैल्यू हमसे पूछी। अब और क्या हुआ है इसमें वो जानिए। ग्राउंड पर एक पॉइंट लेना है, अब क्या करना है उससे? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप। एक बार इस पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर का एक बार तो आप बॉटम देखें, एक बार आप टॉप देखें। तो जब बॉटम देखोगे तो एंगल है आपका 45 बॉटम, और जब आप टॉप देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो हमें ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, यानी AC की वैल्यू पूछी। बेटा सॉल्यूशन देखिए, यहां पर आपको दो ट्राइंगल महसूस हो रहे हैं, एक नहीं आपको दिखाई दे रहे तो मैं अच्छा और सुनो, इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूं बच्चों D। अब समझिए एक ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम में है AB और D, AB और D। यहां 90 है, ये AB की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, ये D पर एंगल कितना है बच्चों? 45 डिग्री। अगर मैं इस ट्राइंगल में आपसे पूछूं कि ये बताओ बच्चों tan का आंसर क्या होगा? तो tan होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कौन से एंगल की बात चल रही है? 45 की। 45 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? 45 के सामने वाली साइड, जो कि कितनी है? 20। बेस कौन होगा? देखो 90 के सामने वाली होगी हाइपोटेनस, तो ये तो है नहीं बेस, तो कौन सी बेस होगी? BD। तो यहां से देखो मुझे BD की वैल्यू मिलेगी बेटा, tan 45 क्या होता है? 120 बाई BD। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो BD का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो BD बन जा BD। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20 मीटर। तो BD आ चुका है 20 मीटर, ठीक है। अब जानिए BD तो हमारा आ गया 20 मीटर। अब एक और ट्राइंगल देखो,
एक ट्राइंगल आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ट्राइंगल सी बी और डी। देखो यहां मैं बना के दिखाता हूं, यहां सी है, यहां बी है, यहां 90 है और यहां पर डी है। बीडी की वैल्यू 20 मीटर है और ये एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री। अब ये जो सीबी है, सीबी में बीच में दो टुकड़े हैं इस तरह से, देखो सी ए बी, सीबी पर एक रास्ते में पॉइंट और मिलेगा सी ए बी, ठीक है ना। अब आइए बच्चों देखो, इसको मैं हटा दे रहा हूं। यहां देखें, इस ट्राइंगल में भी अगर मैं आपसे पूछूं 10 लगाइए, 10 क्या होगा, आप जवाब देंगे 10 होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कौन से एंगल की बात चल रही है, 60 की, तो यहां आप क्या लिखेंगे 60 डिग्री। 10 के साथ हमेशा एंगल लिखें। 60 के लिए परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी होगी, तो 60 के सामने वाली होगी परपेंडिकुलर। सामने वाली साइड कौन है बच्चों, BC। ये है 60 के सामने वाली साइड BC, जो कि क्या है परपेंडिकुलर। बेस कौन होगा बच्चों, ये BD क्या होगा बेस, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी 20। 10 16 क्या 10 60 की वैल्यू आपको पता है, तो आपका जवाब होगा सर √3। BC, यहां देखो BC जो है किन किन टुकड़ों से मिलकर बनी है, BC में एक टुकड़ा तो AC है, दूसरा है AB। तो मैं BC को मैं लिख सकता हूं AC प्लस का AB, लिख सकता हूं कि नहीं, अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 20 का जब √3 में कराओगे तो बनेगा 20 इंटू √3। AC का 1 में कराओगे तो AC बन जाए AC, ऐसे AB का 1 में कराओगे तो AB बन जाए AB। तो ये आ गया AC प्लस AB। अब सुनिए 20√3 वैसे का वैसा, AC प्लस AB। AB का आंसर हमें कितना दे रखा है, देखो डायग्राम में AB का आंसर है 20, प्लस 20 इधर ले आइए तो क्या बनेगा माइनस का 20। तो 20√3 माइनस के 20 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा AC। अब आप एक काम और करो, यहां 20 है यहां 20 है, आप कॉमन ले सकते हो, तो मैं क्या करूंगा बच्चों 20 कॉमन ले रहा हूं, तो ये बनेगा √3 माइनस का 20। यही क्या आएगा आपका हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, यही हमसे पूछा था, यही आपकी क्या है ट्रांसमिशन टावर की हाइट है। तो इसको आप नोट करें, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है आपका। एक मिनट बच्चों, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये सारी चीज उधर लिख रहा हूं। यहां देखो, ये प्लस 20 जब उधर गया था तो बना था माइनस का 20, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां देखें जब प्लस 20 उधर गया तो ये बना 20√3, प्लस के 20 उधर जाएंगे तो माइनस का 20 इज इक्वल टू AC। मैं यहां से मैंने फिर 20 कॉमन लिया था, तो यहां बना √3 माइनस का 1, यही आपकी आया था AC क्या है बेटा, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 अब कंप्लीट हुआ है, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखें अब समझिए, पहले तो लैंग्वेज जो पढ़ी है उससे आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें। ये बच्चों आपका कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल का मतलब है कोई इमारत है छोटी सी, ये मान लीजिए कोई पेडिस्टल है AB आपका क्या है ये पेडिस्टल। इस पेडिस्टल के ऊपर एक है स्टैचू, इस स्टैचू को मैं दे दे रहा हूं नाम AC। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या है गिवन हमें दिया है, AB जो है वो क्या है आपकी पेडिस्टल है, और इस पेडिस्टल के ऊपर एक है AC। इस AC को इन्होंने क्या बोला है स्टैचू, और इस स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी है 1.6 मीटर। AC हमें कितना दे रखा बेटा 1.6 मीटर। अब सुनिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड पर आपको अब एक पॉइंट लेना है और यहां से इस स्टैचू का टॉप देखना है। ग्राउंड से जमीन से स्टैचू का जब टॉप देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है आपको 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब इसी पॉइंट से एक बार इस पेडेस्टल का टॉप देखिए, पेडेस्टल कौन है ये AB, इसका टॉप कहां होगा बच्चों A पर। तो अगर हम इस पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप देखते हैं तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना मिलता है बच्चों, अब हमें मिलता है 45 डिग्री। हमसे ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी कि इस AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, पेडेस्टल की हाइट कितनी है बच्चों AB हमें कैलकुलेट करना है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें बच्चों, अच्छा इस पॉइंट को नाम और दे दो ABC हो गया आपका, D मान लो इसे, ठीक है। अब जानिए, आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, एक ट्राइंगल है
यहां पर देखें आप एक ट्राइंगल ए बी और डी, ए बी और ये डी। यहां पर पहले वाले ट्राइंगल में एंगल कितना है बच्चों 45 डिग्री। यहां जानिए, अगर मैं यहां आपसे बोलूं कि इस ट्राइंगल में 10 बताइए, 10, ये ट्राइंगल का नाम क्या है एबीडी, इसमें 10 क्या होगा, तो 10 होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कौन से एंगल की बात चल रही है 45 की। 45 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, पर इसके सामने वाली साइड, सामने वाली साइड कौन है एबी। बेस कौन होगा बच्चों बीडी, बेस कौन होगा बच्चों बीडी। 10 45 क्या होता है 1, तो 10 45 की वैल्यू रख दी मैंने, ए बी वैसे का वैसा अपॉन बी डी वैसे का वैसा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो यहां से आप देखेंगे कि बी डी की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों ए बी, बी डी की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों ए बी। ठीक है, अब जानिए दूसरा ट्राइंगल। अभी आप एक और ट्राइंगल देखेंगे, इसका नाम है बच्चों देखो यहाँ पर सी ए बी, सी ए बी एक लाइन में है इस तरह से, और यहां पॉइंट है आपका डी। अब की बार एंगल था 60 डिग्री। सी ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1.6। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल में आपसे पूछ लूं कि यहां बताओ 10 क्या होगा, तो जवाब मिलेगा 10 होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कौन से एंगल की बात चल रही है 60 की। 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 60 के सामने वाली साइड, सामने वाली साइड कौन है बच्चों बीसी, अपॉन बेस कौन होगा बीडी। यहां तक पहले आप नोट करें। अब समझिए tan 60 का आंसर क्या होता है बेटा √3 BC। BC देखो कौन कौन टुकड़ों से मिलकर बनी, ये जो BC है एक टुकड़ा है इसमें AC और दूसरा टुकड़ा है AB। तो BC जो है एक तो 1.6 और AB से मिलकर बनी, तो मैं BC की जगह, ये जो BC है इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं 1.6 प्लस AB अपॉन BD। BD का आंसर थोड़ी देर पहले पिछले ट्राइंगल में क्या आया था, BD का आंसर आया था बच्चों AB। BD का आंसर क्या आया था बच्चों, BD की जगह मैंने AB लिख दी। अब क्या कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई, AB का मल्टीप्लाई √3 में कराओगे तो ये बनेगा √3 इंटू AB इज इक्वल टू 1.6 प्लस का AB। AB वाले एक तरफ करो, प्लस AB इधर ले आओ, तो यहां बनेगा √3 AB माइनस का AB इज इक्वल टू 1.6। यहां दोनों जगह AB है तो आप क्या करो AB आप कॉमन ले लो। जब आप AB कॉमन लोगे यहां से तो यहां बचेगा √3, AB यहां से कॉमन लोगे तो यहां बनेगा 1.6। अब जानिए इसको मैं हटा दे रहा हूं, हमें AB की वैल्यू ही पूछी थी। तो देखो AB की वैल्यू क्या होगी, AB इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट है, डिवाइड में पहुंचा दो तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1। अब एक बात जानिए, AB की वैल्यू आपकी इतनी आ चुकी है, सफिशिएंट है, लेकिन 9th क्लास ये कहती है नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइजेशन क्या होती है, रैशनलाइजेशन होती है बच्चों √3 वैसे का वैसा, 1 वैसे का वैसा, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, जो मल्टीप्लाई तुमने ऊपर कराया उसी का मल्टीप्लाई नीचे करा दो। तो ये बन गया AB इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये ब्रैकेट वैसे का वैसा। यहाँ देखो दो ब्रैकेट है, एक में माइनस है एक में प्लस है, आंसर हमेशा क्या आएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहले नंबर पे कौन है बच्चों √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे कौन है बच्चों 1। सॉल्व करो 1.6 वैसे का वैसा, √3 प्लस 1 वैसे का वैसा, अपॉन देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 3 माइनस का 1, 3 माइनस 1 क्या होगा आपका 2, तो 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 होल अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल करो तो 0.8, आंसर आ गया आपका 0.8 √3 प्लस 1। यही आपकी क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि पेडेस्टल की हाइट आ गई आपकी AB की वैल्यू जो पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. देखें बच्चों, एक ग्राउंड है आपका, ग्राउंड पर एक तो है बच्चों बिल्डिंग और एक है आपका टावर। तो पक्की बात है कि ये जो बिल्डिंग होगी आपकी छोटी होगी और टावर जो है वो ऊंचा होगा। तो मान ले रहा हूं मैं ये AB आपकी क्या है बच्चों बिल्डिंग है, और ये CD
ये आपका क्या है बच्चों, टावर है। CD क्या है बच्चों, टावर है। ये बिल्डिंग है। अंदाजा कैसे लगाया, बिल्डिंग छोटी होती है, टावर जो है ऊंचा होगा। जो टावर है ना, टावर इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इस टावर की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 50 मीटर। यानी कि CD की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बच्चों, 50 मीटर। लिखो यहाँ पर CD जो कि हमारा टावर है, हाइट ऑफ टावर क्या दे रखा है हमें, 50 मीटर। कितना दे रखा है, 50 मीटर। और अब क्या किया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यानी कि टावर के फुट से, टावर ये है, टावर के फुट कहां होंगे, ये टावर के फुट से अगर बिल्डिंग का टॉप कहां होगा, यहां। अगर टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलता है बच्चों, 30 डिग्री। ऐसे ही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग के फुट कहां होंगे, यहां। बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप देखते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, 60 डिग्री। और हमसे ये पूछा है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग आप बताइए, यानी कि AB का वैल्यू पूछा है, AB का वैल्यू हमसे पूछा है। AB कौन है हमारा, हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब जानिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। आपको इस डायग्राम में दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। पहला एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा ABD, एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों AB और D, AB और D। यहां पर एंगल कितना है बच्चों, 30। दूसरा आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है बच्चों इस तरह से CD और यहां पर B। दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है CDB, यहां 60 है, यहां पर CD की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 50। और एक ट्राइंगल ये। अब एक बात समझिए, दोनों में से कौन से ट्राइंगल में पहले मैं क्या कौन सा इस्तेमाल करूं, पहले कौन सा ट्राइंगल इस्तेमाल करें ये जानते हैं। पहले वो ट्राइंगल ढूंढिए जिसमें एक एंगल और एक साइड दे रखी हो। तो यहां पर केवल एक एंगल दिया है, तो इससे अभी हमें फायदा नहीं मिलेगा। इस ट्राइंगल में देखो एक एंगल है, एक साइड है, इसको सॉल्व करो तो थोड़ा फायदा मिल सकता है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में सॉल्व करूं तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं tan बताइए, तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अरे भाई tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन से 60 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, जो कि कितना है 50। बेस क्या होगा, ये BD। अब समझिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3, 50 अपॉन में BD, अपॉन में बच्चों क्या है BD। यहां से अगर मैं BD की वैल्यू निकाल लूं तो थोड़ा सा बात बन सकती है। BD को मैं √3 की जगह और √3 को BD की जगह पहुंचा देता हूं, तो देखो क्या बनेगा, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं साइड में। देखो BD पहुंच गया √3 की जगह, तो बन गया BD इज इक्वल टू 50 अपॉन, और ये जो √3 है इसको मैं पहुंचा दे रहा हूं BD की जगह, तो ये बन गया आपका 50 अपॉन में √3। ये हमारा क्या आ चुका है, BD की वैल्यू आ चुकी कितनी, 50/√3। अब क्या करेंगे वो सुनो, ये जो BD की वैल्यू है इसका इस्तेमाल यहां करेंगे। यहां देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल में आपसे फिर पूछूं कि बताओ बच्चों tan क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कौन से एंगल की बात चल रही है, 30 के लिए परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी होगी, 30 के सामने वाली। 30 के सामने वाली साइड कौन है, AB, तो AB होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस कौन होगा बच्चों, BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन में BD। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो BD का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां बनेगा BD, √3 का मल्टीप्लाई किसमें करा दो आप, AB में, तो BD की वैल्यू ये आ चुकी है। कितनी आ चुकी है बच्चों, ठीक है, पहले इतना आप नोट करें, इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो नोट कर लिया होगा बच्चों इतना, ये मैं हटा दे रहा हूं, BD की वैल्यू बस ध्यान रखना, ठीक है। आइए देखो BD की वैल्यू क्या थी, देखो BD इज इक्वल टू आ चुका है हमारा, BD इज इक्वल टू √3 इंटू AB, ठीक है ना। अब जानिए BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू आई थी, BD की वैल्यू आई थी बच्चों 50/√3, 50/√3, यही आई थी ना। एक बार मैं बच्चों चेक कर ले रहा हूं क्या BD की वैल्यू यही थी कि नहीं। ठीक है बच्चों, BD की वैल्यू इतनी थी। अब सुनिए, हमें पूछा था AB की वैल्यू यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग।
तो ए बी को यही लेने दो, ये √3 मल्टीप्लाई में कहाँ पहुंचा दो, इस √3 के पास। तो यहाँ बन जाएगा 50/√3, पहले एक √3 था, एक √3 और नीचे पहुंच गया, ये मल्टीप्लाई में √3 है, यहाँ जाके डिवाइड में पहुंचा दिए। तो हुआ ये 50 वैसे का वैसा, √3 × √3 ये तो बन गया आपका कितना 3, ए बी आ गया आपका 50/3। यही आपकी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और यही हमसे पूछा था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either road। देखिए ये आपकी कोई रोड है, इस रोड के दोनों तरफ आइदर साइड ऑफ इट, एक तरफ एक पोल है, दूसरी तरफ एक और पोल है, दोनों तरफ इस रोड की 2 पोल है। एक पोल मान ले रहे हैं बच्चों ए बी है, दूसरा पोल है सी डी। ये दोनों जो पोल हैं इनकी हाइट, 2 poles of equal height, दोनों की हाइट सेम है, मतलब ए बी की वैल्यू और सी डी ये दोनों की वैल्यू बच्चों सेम है। ये ध्यान रखना। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपके क्या है, हाइट ऑफ पोल, दोनों इक्वल है। अब समझिए विच इज 80 मीटर बाय, ये जो रोड है ये 80 मीटर चौड़ी है। ये रोड, ये बीडी जो है, बीडी की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी बच्चों, 80 मीटर। अब सुनिए, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड के बीच में एक पॉइंट लो, और यहां से एक पॉइंट ले लियो, एक पॉइंट लें आप P। अब यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। इस पॉइंट P से एक बार इस पोल को यहां देखो, इस तरह से देखना, एक बार यहां से इस पोल को देखना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक तरफ बना 60 डिग्री, एक तरफ बना 30 डिग्री, और हमसे ये पूछा है हाइट ऑफ पोल बताओ एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये बीपी और पीडी की वैल्यू हमसे पूछी। देखो बच्चों, हमसे इसमें पूछा है हाइट ऑफ पोल, यानी कि इस पोल की लेंथ बताओ, इस पोल की लेंथ बताओ, और बीपी की वैल्यू बताओ और पीडी की वैल्यू बताओ। अब समझिए इसको कैसे करें। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, और सुनो, मैं इस वाली बीपी साइड को x मान ले रहा हूं। तो देखो एक बात बताइए, पूरी साइड कितनी है, 80 की है, उसमें x इसे मान लिया, तो ये कितना होगा बच्चों, 80 माइनस का x होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, हो जाएगा। BD की वैल्यू टोटल कितनी थी, 80। BD कितने टुकड़ों से मिलकर बनी है, तो आपका जवाब होगा सर एक तो BP और एक PD। अब मैंने क्या किया है, BP को बच्चों मान लिया x, तो BP को हमने क्या मान लिया x, तो यहां से PD की वैल्यू क्या आएगी, प्लस x उधर भेज दो, माइनस का x। तो PD की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 80 माइनस का x। तो ये आपको ध्यान रखना। देखें बच्चों, मैंने क्या किया है, BP को माना x, देन PD की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 80 माइनस का x। अब सुनिए, आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल का नाम है बच्चों, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, यहां पर लिखा है बच्चों 60, यहां B है, यहां P है, ये x है, और यहां पर A है। अगर इस ट्राइंगल में मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये बताओ 10 का आंसर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कौन से एंगल की बात चल रही है, 60 की। 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाली साइड, सामने वाली साइड कौन है, AB, अपॉन में बेस, बेस कौन है बच्चों, x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन में x। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो AB की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यहां से AB की वैल्यू मिलेगी मुझे बेटा x इंटू √3, क्या हो जाएगा, x √3। तो ये आ चुकी है AB की वैल्यू। अब हम दूसरा ट्राइंगल देखेंगे। दूसरा ट्राइंगल कौन है बच्चों, वो देखो, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल CDP में देखें तो देखो क्या मिलेगा। अगर मैं इसमें भी बोलूं आपसे 10 बताओ, तो 10 क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होगा ना। कौन से एंगल की बात चल रही है इस ट्राइंगल में, इसमें है 30 डिग्री। 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, CD, और बेस कौन होगा बच्चों, PD। PD की वैल्यू क्या है, 80 माइनस x। tan 30 का आंसर क्या होता है भाई, 1/√3 इज इक्वल टू CD। अच्छा और सुनो, CD और AB दोनों कैसे हैं, इक्वल पोल हैं। CD की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी, AB। तो CD की जगह मैं लिख दे रहा हूं बच्चों AB अपॉन में 80 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या मिलेगा,
80 का 1 में मल्टीप्लाई तो 80 माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई तो x बन जाए x, √3 का मल्टीप्लाई ab में तो √3 इंटू ab, यही होगा ना। अब जानिए ab की वैल्यू मुझे पहले से पता है, 80 माइनस x वैसे का वैसा, √3 वैसे का वैसा। ab की वैल्यू मैंने पहले से निकाल के रखी है, जो कि है कितनी, x इंटू √3। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लें। अब जैसे ही हमने ab की वैल्यू x √3 रखी तो देखो क्या बनेगा, 80 माइनस x वैसे का वैसा। अब √3 का मल्टीप्लाई जब √3 में होगा तो क्या बनेगा, 3 इंटू x। अब क्या करो, x वाले एक तरफ करो, माइनस x उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस x। तो 3x प्लस का x, 3x प्लस x क्या होगा, 4x। 4 से ये कैंसिल करो तो 20 टाइम्स। तो बच्चों x की वैल्यू आ चुकी है क्या, 20 मीटर। तो x कौन था हमारा, x था डायग्राम में, देखें x कौन है बच्चों, bp। तो एक पॉइंट की डिस्टेंस आ गई, यानी कि पहले वाले पोल कितना दूर है उस पॉइंट से, 20 मीटर की दूरी पर। दूसरा पॉइंट यानी कि पीडी की वैल्यू पूछी थी हमसे, पीडी क्या है हमारा, 80 माइनस का x, 80 वैसे का वैसा, x की वैल्यू कितनी है, 20, 80 में से 20 क्या, कितना बचा, 60 मीटर। तो दूसरा पोल कितनी दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। अब हमसे ये भी पूछा था हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल जो कि क्या थी, AB। जो वैल्यू AB की थी वही वैल्यू CD की होगी, क्योंकि इन्होंने कहा था खुद दोनों पोल के हाइट, दोनों पोल की जो हाइट है वो क्या है बच्चों, सेम। AB की वैल्यू मैंने निकाली थी क्या, x इंटू √3। अगर मैं x की वैल्यू रख दूं यहां पर, x की वैल्यू कितनी थी, 20, तो √3 वैसे का वैसा। तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ जाएगी बच्चों, 20 √3। तो आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करा दिया है, इसको नोट कर लें।